दोस्तों, आज हमारी कहानी है रामगढ़ का राजमहल एक भूतिया कहानी है। एपिसोड 2। मंजुलिका देवी ने आगे कहा, तो रूपमती किशोरी लाल की पत्नी बन गई। रूपमती रूपमती की तरह तेजस्वी थी। ऐसा लगता था जैसे वह रानी के सभी गुणों के साथ पैदा हुई थी। घुड़सवारी से लेकर युद्ध कौशल और तलवार चलाने तक रूपमती बहुत कुशल थी। विदिशा मतलब भीषण एक गुणवती, यही रूपमती थी ना? मंजुलिका बिल्कुल वैसा ही। छगनलाल उस रूप को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हो गया। उसने बहुत कुछ देखा और चखा, पर रूपमती जैसा उन्मत्त रूप उसने कभी नहीं देखा। लेकिन वह अच्छी तरह समझ गया था कि यहाँ कोई अति नहीं कर सकता, इसलिए उसने रूपमती के करीब रहने की कोशिश की। घर में न रह पाने वाले छगनलाल अब घर से बाहर जाना ही नहीं चाहते। यही छगनलाल का दुख था, जब राजमहल में पुरुष रिश्वत नहीं दे सकते थे। वैसे भी रानी अलकनंदा उनकी हैं। छोटे लड़के में इस तरह के बदलाव से बहुत खुश होकर उन्होंने छगनलाल की शादी अपनी भाभी की बेटी राजकुमारी नंदिनी से तय कर दी, और छगन ने भी अपनी भाभी रूपमती की बात मान ली। विदिशा मतलब छगनलाल ने भी शादी कर ली? मंजुलिका देवी हाँ, बन गई, और वह एक बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसने इस घर में आकर अपनी जीजी यानी रूपमती पर हस्ताक्षर किए। लेकिन फिर असली खेल शुरू हुआ। राजा भानु प्रताप यादव की अचानक मृत्यु हो गई। ये एक बहुत ही संदिग्ध मौत थी, लेकिन नहीं कोई इसके बारे में बड़ा उपद्रव करता है। किशोरलाल राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। उन्होंने राज्य की कमान संभाली और एक योग्य पत्नी रानी रूपमती को पाया। इस बीच राजा भानु प्रताप की मृत्यु से शाही मां अलकनंदा टूट गई। भानु प्रताप की मृत्यु के 6 महीने के भीतर ही अलकनंदा का निधन हो गया। विदिशा ठीक है दादी, मुझे इतना पता है कि उस महल में कई नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन क्या वह हत्यारा छगनलाल था? मंजुलिका देवी अकेली नहीं है, उनके साथ उनके चाचा सूर्य प्रताप भी थे। 12 साल की उम्र वो लड़कियों को उठाकर झील के पास ले आते थे, और फिर मैं जो कह रहा था वो करो। राजा भानु प्रताप और रानी अलकनंदा की मृत्यु के बाद किशोरलाल से छुटकारा पाने के लिए छगनलाल अगले नंबर पर कांगसामा सूर्य प्रताप है। छगनलाल ने किशोरलाल को हटाकर राज्य और रूपमती दोनों पर अपना अधिकार स्थापित करने का फैसला किया था। एक रात छगन ने घात लगाकर किशोरलाल को मार डाला, और नंदिनी ने इसे देख लिया, इसलिए छगन ने उसे खंजर से मार डाला। हो गया रानी रूपमती पत्थर जैसी हो गई। पहले स्वामी और फिर नंदिनी की इतनी भयानक मौत देखी, और उस अवसर पर छगनलाल रूपमती को जलसा घर में खींच ले गया। उसने अपनी भाभी रानी रूपमती के साथ आनंद लिया, और संभोग करते समय रूपमती का अजन्मा बच्चा मर गया और जलसा घर का महंगा कालीन खून से बह गया। रानी रूपमती को छोड़ते समय छगन कहते हैं, मैं फिर आऊंगा भाभी। मैंने तुम्हें सोचने का समय दिया है कि मैं तुम्हें अपनी रखैल बनाऊंगा, नहीं तो तुम्हें मेरा रक्षक बनना पड़ेगा। रूपमती दर्द से कराह उठी और बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं छगन से बदला लेने वापस आऊंगी। तुम इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, तुम इस राज महल में नहीं रह सकते। ये एक शापित महल में बदल जाएगा। जो भी आएगा इस महल के लिए मर जाऊंगा। तभी सूर्य प्रताप ने जिस खंजर से थोड़ी देर पहले छगन पर वार किया था, उसी से एक बार में ही अपना गला काट लिया, जिससे वह थोड़ी देर पहले छगन पर वार करने गया था। मंजुलिका देवी रुक गईं। विदिशा यानी रानी रूपमती ने छगनलाल से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, अपने आप को खत्म करो किया। मंजुलिका देवी यह सही है। रूपमती जानती थी कि राजा भानु प्रताप की मृत्यु में उसका हाथ था, छगनलाल का। विदिशा फिर दादी, फिर क्या हुआ? मंजुलिका तभी मृत्यु और विनाश शुरू हुआ। राजमहल में एक रात छगनलाल का शव राजमहल की झील में खून से लटपट पड़ा हुआ दिखाई देता है, और फिर सूर्य प्रताप की मृत्यु हो जाती है। सभी लोग राजमहल से भागने लगे। कुल का केवल एक ही परिवार भागने में सफल रहा, और वह था भानु प्रताप का छोटा भाई चंद्र प्रताप और उसका परिवार। और वे वंश को कायम रखते आ रहे हैं। केवल राजमहल को त्याग दिया गया है और शापित कर दिया गया है। विदिशा बहुत बहुत धन्यवाद दादी, अब मैं काम कर सकूंगी। मंजुलिका देखो, अगर तुम महल को श्राप से मुक्त कर सको
तो क्या तुम्हें पता है कि रूपमती इतनी मर चुकी है कि वह किसी को भी खुश नहीं रहने देगा? विदिशा, अगर दादी माँ अनुमति दें तो मैं कल सुबह उस राजमहल में जाना चाहता हूं, इसलिए। मंजुलिका, आगे बढ़ो, मुझे मत रोको। मुझे वह महल सभी अभिशापों से मुक्त चाहिए, मुक्त हो। विदिशा नए महल की छत पर चढ़ गई और पुराने महल की ओर देखने लगी। विदिशा ने एक और पुराने महल की ओर देखा। उसका शरीर कैसा ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह जानता है कि वह महल को रूपमती के श्राप से बचा सकता है। शाम को कुंतल ने विदिशा को छत से नीचे बुलाया। मंजुलिका देवी ने कहा, शाम के बाद छत पर क्यों नहीं रुकते? सब लोग आकर चाय पीते हैं। विदिशा को बिल्कुल चुप देखकर मिस निकिता कहती है, क्या बात है दिशा, तुम इतनी चुप क्यों हो? विदिशा ने मन में कहा, रानी रूपमती की मृत्यु अत्यंत पीड़ा में हुई, इसलिए उसका श्राप मजबूत था। वह एक पवित्र महिला थी। छगनलाल ने उसकी पवित्रता को नष्ट कर दिया, इसलिए वह इतनी प्रतिशोधी हो गई। इसके अलावा उसका बच्चा भी गर्भ में ही नष्ट हो गया। मंजुलिका देवी, क्या कह रही हो बेटी? ये सब बातें अभी कह रही हो? विदिशा वास्तविकता में वापस आती है और कहती है, नहीं दादी, कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूं, आपका स्वागत है। देना। वे सभी जानते थे कि विदिशा अब साधना में बैठने वाली है, इसीलिए उन्होंने उसे नहीं रोका। मंजुलिका देवी विदिशा की रवानगी की ओर देख रही थीं। बोले, क्या तुम्हारी यह गर्लफ्रेंड भूतों का अध्ययन करती है? वेद। अरे दादी, कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान की पूजा करती हैं। मंजुलिका देवी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड में अच्छे गुण हैं। अच्छा, तुम बात करो, मैं अपने घर से आ रही हूं। मंजुलिका देवी के जाने के बाद पिनाकी कुंतल से कहती है, अच्छा कुंतल, तुम दिशा की हर बात इतनी आसानी से मान लेते हो कि तुम्हारे परिवार वाले कुछ नहीं कहते? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी शादी के 2 दिन बाद मुझे लगता है कि वह होगी दिशा की लत छोड़ने में सक्षम। नहीं, कुंतल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, पहले तो मुझे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन दिशा के साथ रहते रहते मुझ में इसका शौक जाग गया। और सच कहूं तो पिनाकी भाई, मैंने घर पर कुछ नहीं बताया। वेद, लेकिन ये ठीक नहीं है कुंतल दा, बाद में बहुत परेशानी होगी। कुंतल, तुमने सही बात कही, चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। रिक्ता और निकिता, क्या तुम यहां चलोगे? रिक्ता और निकिता, ज्यो ज्यो। वे पांचों थोड़ा इधर उधर देखने के लिए बाहर निकले, लेकिन जब वे गेट के पास आए तो उन्हें रोक दिया गया। उसने दरबान मित्र बिहारी से कहा, बाबूजी, आप शहर से हैं, इसलिए आपको नहीं पता कि इस गांव में शाम के बाद कोई सड़क पर नहीं निकलता और अब रात हो गई है। माँ जी को पता चला तो वे नाराज होंगी। इसी बीच केयर टेकर बनवारी ने आकर उनकी बात सुनी और कहा, मेरा दोस्त सही कह रहा है बाबूजी, अब आप घर जाइए, कल सुबह मैं आपको गांव घुमाऊंगा। कुंतल, वे अब बात नहीं करते और सीधे अंदर चले जाते।